बोलिए भारत माता की, भारत माता की, खाटू श्याम की, खाटू श्याम की, आप सभी की। अरे आप सभी की तो जोर से बोलिए, बोलिए आप सभी की। आज के दाता रामगढ़ और पलसाना के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही यूडीएस मंत्री सम्मानीय यादव सिंह जी खन्ना साहब, हमारे पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, हमारे दाता रामगढ़ के हमारे प्रत्याशी रहे भाई राजेंद्र कुमावत जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज भाटर जी, हमारे किसान मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हरिराम कड़वा जी, हमारे पूर्व पार्टी के महामंत्री भाई प्रभु सिंह जी गोगावत जी, भाजपा नेता हमारे पवन पुजारी जी, रूप सिंह जी शेखावत साहब, बसंत कुमावत जी, हनुमान प्रसाद जी, पूर्व जिला प्रमुख सुनीता वर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, हमारे साथी विधायक भाई कुलदीप धनखड़ जी, सुभाष कंडेला जी, जिला के प्रभारी सतबीर यादव जी, सभी मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में और इस तेज गर्मी में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे दाता रामगढ़ विधानसभा के अपने सभी आप सभी लोगों का दर्शन का लाभ मिला है। हमारी सरकार वो आपकी ताकत पर काम कर रही है। अभी हमारे प्रत्याशी बता रहे थे कि जिस तरह से आपके यहां काम हो रहे हैं, और काम आपके ही या नहीं, राजस्थान की 200 विधानसभाओं के अंदर हो रहे हैं। हमने विधानसभा के अंदर कहा था कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम करता हूं। उनकी जो योजनाएं बनती है वो जाति धर्म से ऊपर उठकर सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं बनती हैं, और इसलिए हमने कहा कि हम भी राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और हमने विधानसभा के अंदर कहा कोई एक भी विधायक बता दे, चाहे वो हाँ पक्ष का हो या ना पक्ष का हो, कोई निर्दलीय हो, कि मेरी विधानसभा में विकास के कार्य नहीं दिए हैं। हमने राजस्थान की 200 विधानसभा में विकास के कार्य करने का काम किया है, और बजट में सभी को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है। ये काम वो लोग करते हैं जिनकी मानसिकता संचित होती है, संचित होती है। कई बार वो देखते हैं इन कांग्रेस के लोगों ने हमेशा शकल देख करके टीका किया है,
हमें किस विधानसभा का विकास करना है, किसका नहीं करना है, हमें किसमें बजट देना है, किसमें नहीं देना है। अरे मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे सीकर के भाई और बहनों, क्योंकि मुझे पता है यहां के कांग्रेस के कई मंत्री प्रदेश में भी रहे हैं और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि 70 साल में वो यमुना के पानी नहीं ला सके। यहां भी उनकी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार थी और केंद्र में भी उनकी सरकार थी। और सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो आपके वो लोग निकल करके आते हैं, कोई जातिवाद की बात करता है, कोई धर्मवाद की बात करता है। अरे मेरे भाइयों, भाई तो अपना वो होता है तो समय पर काम आता है, उसे भाई कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारी सरकार राजस्थान में आप लोगों के आशीर्वाद से आई, हमने कहा हम राजस्थान की एक एक समस्या को देखेंगे। हमारे राजस्थान के लोगों को कौन सी समस्या है, उन समस्याओं को देख करके हम काम करेंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा समस्या किस बात की है, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? जरा एक बार आप बताओगे। सबसे काई की समस्या है, पानी की। अब मेरे भाई और बहनों, आप सबको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आपने देखा हमारी सरकार आते ही हमने मध्य प्रदेश से समझौता किया। हमारी जो ERCB की योजना 17 जिलों के लिए है, उसके लिए समझौता भी किया MOU करके, और उसका योजना का पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल होने पर उसका शिलान्यास भी कर दिया। ये पानी की समस्या 17 जिलों की मिटाने का काम किया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारी क्योंकि मैं शेखावाटी का जब संगठन में काम करता था तो शेखर झुंझुनू प्रभारी भी रहा, और शेखावाटी राजस्थान के दिल की धड़कन है, दिल की धड़कन है। हमने कहा हमारी शेखावाटी के लिए पानी मिल जाएगा, तो कांग्रेस के लोग तो आलू से सोना बनाते हैं, आलू से सोना। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मेरे शेखावाटी के किसान को सिंचाई का पानी और पीने का पानी मिल जाएगा तो वो धरती का सीना चीर करके एक अन्नदाता के रूप में सोना उगलने का काम हमारी धरती करेगी, सोना उगलने का काम करेगी। मैं यहाँ की ताकत भी जानता हूं कि यहाँ के किसान की ताकत कितनी है, और यहाँ के किसान के बेटे उस जवान की ताकत कितनी है, ये भी मुझे पता है। ये शेखावाटी का मेरा भाई, मेरा वो नौजवान देश की किसी भी सीमा पर चले जाइए, ये शेखावाटी का मेरा जवान आपको वही मिलेगा, देश की चौकसी करते हुए, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए आपको सभी जगह मिल जाएगा। ये शेखावाटी की ताकत है मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं कहता हूं कि जब चुनाव के बाद तब हम बैठे, हमने देखा कि क्या समस्या है कि पानी की, तो ERCB के काम किया। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा कि हमारी बहुत बड़ी मांग है, पुरानी मांग है शेखावाटी के लिए, यमुना का पानी मिलना चाहिए। यमुना का पानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और आप बैठिए, जल शक्ति मंत्री को बैठाया,
उन्होंने कहा कि राजस्थान की शेखावाटी के लिए पानी मिलना चाहिए, इसके लिए आप समझौता करिए, एमओयू करिए। और मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यमुना समझौता हुआ, यमुना समझौता हुआ। लेकिन इसी बीच में हरियाणा के चुनाव आ गए। तो देखिए, यहां भी उन्होंने हमसे पूछा, कांग्रेस के लोगों ने, कितना पानी लाओगे, कैसे आएगी, वहां से पानी कैसे आएगा। हमने विधानसभा में कहा, चिंता मत करिए, ये जिम्मेदारी हमारी है, हम शेखावाटी को पानी लेकर के आएंगे। लेकिन इन्होंने किस तरह से कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने, हरियाणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि अगर हमारी सरकार हरियाणा में आएगी, आप देखते चलिए मेरे भाई और बहनों, इनके मन का पाप क्या है वो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। तो आपको पानी नहीं पिला सकते, आपके किसान के दर्द को नहीं समझ सकते, युवाओं के दर्द को नहीं समझ सकते, वो किस बात से ट्विटर पर पूछ रहे हैं मेरे से, आप बताइए कितना पानी आएगा। अरे तुम्हारी तो मन की इच्छा ये थी, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने चुनाव के मैनिफेस्टो में लिखा कि अगर हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो हम राजस्थान के यमुना समझौते को समाप्त कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे। यह कांग्रेस के लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता कि वो पूछने के हकदार है क्या? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, पूछने के हकदार है क्या? तो इस तरह का काम करने वो पूछने के हकदार है क्या? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 70 साल में हरियाणा में और राजस्थान में और केंद्र में आपकी कितनी बार सरकार रही, कभी आपने यमुना जल के बारे में सोचा क्या? यह जनता को बताना होगा। और आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आपके बीच में आए तो उनसे यह पूछना कि आपने कितना काम किया यमुना समझौते पर, यह तो बताएं। इससे शेखावाटी के कंठ की प्यास क्यों बुझाने का काम नहीं किया? अरे मैं ये तो छोड़िए, कुंभाराम लिफ्ट योजना के लिए भी पैसा नहीं दिया, उसके लिए भी हमने 25 करोड़ रुपए उसको पानी रिजर्व करने के लिए हमने दिया है, जिससे कि वहां जो पानी आता है उसका पानी हमारे शेखावाटी को पीने का पानी मिलता रहे। भाई राजनीति यहां करते हो, वोट मांगने यहां आते हो, जनता को गुमराह करते हो, काम क्यों नहीं करते बताइए? जरा आप उनसे पूछिए। अभी मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कोई अब चुनाव नहीं है, मैं आपके पास वोट के लिए नहीं आया। कई मेरे साथियों ने, कई मेरे लोगों ने कहा कि साहब ये गर्मी है, इस गर्मी में आप कहां जाओगे? अरे मैंने कहा मैं शेखावाटी के लोगों के पास जाऊंगा और उनको यमुना का समझौता करके, यमुना का एमओयू बना करके, मेरी टीम को मैंने बुलाया है, लगातार टीम काम कर रही है, जल्दी ही उसकी डीपीआर बन के हमारा कार्य प्रारंभ होगा। यह विश्वास दिलाने के लिए मैं आपके बीच में आया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने ये कहा कि राजस्थान में क्या क्या हमें करना है, हमारी योजना को हमने बनाया, पानी की दिक्कत, और हमने यही नहीं कि यही किया ईआरसीपी, यमुना समझौता। और आपने देखा होगा, मैं 5-6 दिन पहले हनुमानगढ़ गंगानगर गया था। इंदिरा गांधी नहर से हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर को पानी मिलता है, कुंभाराम लिफ्ट को भी पानी वहीं से आता है, आगे हमारा बीकानेर जाता है, जैसलमेर, फरौदी, जोधपुर, बाड़मेर तक पानी उसका जाता है। हमने कहा उसको भी देखना चाहिए। हम पंजाब से लेकर के हरी के बैराज से लेकर के मल्ले वाला, लोहार, सभी जगह आकर के हमने पूरा देखा। देख करके 3400 करोड़ रुपए का बजट उनको दिया, जिससे उनकी नहरें ठीक प्रकार से चल पाए, उनका काम हो, हमारे किसान खुशहाल हो। किसान हमेशा आंदोलन करता है, पानी कितना आएगा, कैसे आएगा। हमने कहा हमारा पौंग डैम में जो 1400
फुट की भराव क्षमता है उसकी। वो एक बार बाढ़ आई थी, उसको 1390 कर दिया। 10 फुट में बहुत पानी आता है। हमने वो भी कहा कि इसको भी हमारा बढ़ाने का काम करिए, जिससे हमारे राजस्थान के टेल पर पानी पहुंचे। हमने इसके लिए देवास स्कीम के लिए काम किया, जिससे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ को पानी मिले। हमने भाई डैम पर काम किया, जिससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर को पानी मिले और उसका पानी जमाई में जाकर के पाली और जालौर को मिले। हमने नर्मदा के लिए काम किया। पूरे राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। दूसरा काम हमारा बिजली का था। जब हमारे किसान को दिक्कत होती थी, रात को जाता था, हमने कहा कि 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये वादा हमने किसान से किया है और आज भी मैं आपके बीच में कह रहा हूं कि 2027 तक हमारे किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। ये भी आपको विश्वास दिलाता, उसके लिए हमने काम किया। और अभी 2 दिन पहले हमने जैसलमेर के अंदर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। 975 मेगावाट बिजली का काम हमारा प्रारंभ हुआ है। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। यही नहीं, हमने हमारे युवाओं के सपनों को कांग्रेस ने तोड़ने का काम किया। हमने हमारे युवाओं के लिए कहा, कांग्रेस ने कहा कहां से दोगे, आप विधानसभा में डिबेट निकाल करके देगी। तो मैं घोषणा कर रहा था कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख हमारे युवा भाई बहनों को नौकरी देंगे। हमसे कहा आप कैसे दोगे? मैंने आप देखते जाइए, आपने कभी काम नहीं किया जनता से जुड़ करके। हमारे युवा भाई का सपना आप देखते थे, इन्होंने जिस तरह से पेपर लीक करके हमारे युवा भाई बहनों का सपना तोड़ने का काम किया। हमने उनको भी अंदर किया और हमने कहा कि हम वैकेंसी भी निकाल के हमारे युवा भाइयों को नौकरी भी देंगे। हमने 69,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। जुलाई तक और दे देंगे, 1 लाख पूरा हो जाएगा। हमने 1,88,000 का कैलेंडर भी निकाल दिया। किस दिन पेपर होना है, किस दिन वैकेंसी निकलनी है, किस दिन रिजल्ट आना है और किस दिन हमने हमारे भाई को नियुक्ति पत्र देना है, ये भी हमने पूरा निकाला है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने 4 लाख के लिए कहा है, लेकिन उससे ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने देखा हमारा राजस्थान पहली बार हमने किया, पहली साल में किया। पहली साल में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU आए। हमारे उन युवा लोगों को रोजगार मिले, हमारा उद्योग बढ़े, हमारे प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े। इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और 3 महीने में हमने 3 लाख करोड़ से ऊपर के काम जमीन पर ला करके बता दिया। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी सरकार की केंद्र की योजना या राज्य की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने बुजुर्गों को, हमारे उन सभी लोगों को हमने जो 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी, उसको भी हमने 1,250 करने का काम किया है। हमारी महिलाओं को 14 लाख लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार वेतन हमारा बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे उस गरीब को, हमारे मजदूर को, हमारे SC भाई को, हमारे ST भाई को हमारी योजनाओं का लाभ मिले। मैं आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं। हमारे गांव के विकास में, हमारी तहसील के विकास में, हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे देश के विकास में मेरी भूमिका क्या है, यह आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कभी दिए तले अंधेरा रहता है। मेरे पड़ोस में कोई मेरी बूढ़ी माँ है जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, कोई मेरी बूढ़ी ताऊ है मेरा जिसको भी बीमार है, परेशान है, उसको दवाई की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है। कोई मेरा दिव्यांग भाई है, कोई मेरा बेरोजगार नौजवान भाई है। हमारी ऐसी माता बहनें हैं जो काम करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी है लेकिन काम नहीं है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की इतनी योजना है, उनका लाभ उनको दिलाने का काम आपके द्वारा हो तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे राजस्थान को विकसित बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भी विकसित होगा, हमारा राजस्थान भी विकसित होगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे से अभी कहा है जो गजानन जी मिलने आते हैं,
कई बार मेरे से चर्चा करते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, आप जो लोग काम बताओगे निश्चित रूप से हमारी सरकार उस काम को करेगी। आपने मेरे को आज 2-3 काम बताए हैं, मेरी जानकारी में आए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब हम ये करेंगे तो इन कामों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इस पर भी काम करेगी। अंत में इतना ही कहूंगा मैं कि आप सब लोगों का सहयोग, आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। आप लोगों के विश्वास की ताकत से हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि आप सब लोग हमारी इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए आम जन तक उसका फायदा पहुंचे, इस काम को जरूर करें। उसका पुण्य आपको भी मिलेगा, सरकार को भी मिलेगा, और उस जो आवश्यकता वाला अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी मिलेगा। किसानों की बात तो मैं बहुत करता, किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों को भूमि विकास बैंक के लिए कितना काम किया है, उनके पशुपालन के क्षेत्र में कितना काम किया है, लेकिन जो कार्यक्रम आज बहुत हैं, मैं इन सारी बातों को तो आज से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतना ही कहूंगा, आपने जिस भरोसे के साथ हमारी राजस्थान में सरकार बनाई है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके भरोसे को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगी, किसी कीमत पर नहीं तोड़ेगी। आप सभी ने इतनी गर्मी में यहां इतनी बड़ी संख्या में आकर के, और मैं माता बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, उनको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आप सभी इस कार्यक्रम में इतनी धूप में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। पलसाना के अंदर उनका ये संबोधन, जिसमें उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस सरकार पर हमला किया बल्कि अपनी सरकार की सफलताओं को भी गिनाया। उन्होंने बताया कि रायसिंह राजस्थान के जरिए हुए एमओयू को धरातल पर हम उतार रहे हैं। 3 महीने में 3 लाख करोड़ के विकास कार्य को धरातल पर उतारने का हमने काम किया है। पेंशन को बढ़ाकर बुजुर्ग को मजबूत करने का काम हमने किया।